बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उभरता सितारा के प्लेटफ़ॉर्म से हम आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपका होस्ट एचएम खान। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। एक ऐसा बिज़नेस जो कि इस टाइम कई लोग कर रहे हैं या कुछ लोग करना चाह रहे हैं, लेकिन इस बिज़नेस के बारे में वो जानना चाहते हैं। बिज़नेस में प्रॉब्लम इसमें इस लिहाज से ज़्यादा आई है कि कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया है। आप सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जाएँ, 1000 से ऊपर आपको वीडियो सिर्फ इस बिज़नेस से रिलेटेड आपको मिल जाएँगी। बिज़नेस है साबुन इंडस्ट्री से रिलेटेड। साबुन के बारे में लोग समझते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम होती है और ये बहुत आसानी से शुरू हो जाता है। लेबर भी इसमें बहुत कम रिक्वायर्ड होती है और ये बिज़नेस सबसे आसान है। तो वो लोग जो कि मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं, अपनी फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, छोटे स्केल पे, वो चाहते हैं कि ये बिज़नेस करें और ये बिज़नेस तो चलने वाला है और ये हमें बहुत सारा मुनाफ़ा देगा। तो वो इसके बारे में जानना चाहते हैं कि ये बिज़नेस किया जाए या ना किया जाए। तो ये व्लॉग उन्हीं लोगों के लिए है जो इस बिज़नेस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, साबुन से रिलेटेड। नए आए हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। बिज़नेस ओरिएंटेड चैनल है, आपको इसमें बिज़नेस आइडियाज़ के बारे में बताया जाएगा, प्रैक्टिकली बताया जाएगा कि कौन-सा काम आपके लिए बेहतर है, कौन-सा काम आपके लिए नहीं बेहतर है और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे मेरी बहुत सारी वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में मौजूद है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में जानना चाहते हैं, मशीनरी के बारे में जानना चाहते हैं या मुझसे कोई सवाल करना चाहते हैं, तो मेरा नीचे ईमेल एड्रेस मौजूद है। एनी टाइम आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। जी, तो साबुन इंडस्ट्री में मशीनरी जो है, बिल्कुल छोटे पैमाने पे मिल जाती है और पाकिस्तान में बहुत लोग बनाने लग गए हैं। पाकिस्तान में ख़ास तौर पे पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में इसकी मशीनरी बनाई जा रही है और बहुत सस्ती मिल जाती है। लेकिन हमने कभी इसकी कॉस्ट एनालिसिस नहीं की। असल मसला इसके अंदर जो है, वो सबसे बड़ा ये है रॉ मटेरियल मिल जाता है और उसके रेट्स अप्स एंड डाउन्स होते हैं। हम जस्ट एक सिंपल सी कैलकुलेशन कर लेते हैं, उसके मुताबिक ये बिज़नेस शुरू कर लेते हैं। माल पे माल तैयार कर रहे होते हैं। मार्केट की नेचर को नहीं समझते। मार्केट की जो नेचर है, ख़ास तौर पे साबुन इंडस्ट्री के लिए वो इंतहाई डिफरेंट है। जस्ट अगर आप पंजाब के शहरों की बात करें, सिंध के शहरों की बात करें, तो जो शहरों में रुझान है, उसके बनिस्बत उनके साथ जो जुड़े हुए गाँव देहात हैं, वहाँ रुझान बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। लोग इसमें कोई शक नहीं है, कलेक्शन जो देखते हैं, वो सिर्फ़ कॉस्ट से रिलेटेड है। उन्होंने ये नहीं देखना कि इसकी फ्रेग्रेंस क्या है, इसके अंदर पैकिंग किस किस्म की है, ब्रांड कौन-सा है, साबुन में ये चीज़ें काउंट नहीं करती। लेकिन जो साबुन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पे कैम्पेन्स चलाई गई, इस साबुन की फैक्ट्री लगा लो, इसमें 1 करोड़ रुपया कमा लोगे, लाख रुपया कमा लोगे, डेली का 10,000 रुपया कमा लोगे। देखा-देखी कई लोग तो जाके मुख्तलिफ जगहों पे इसका बिज़नेस सीखने लग गए, लेकिन सीखते ही रहे। मशीनरियाँ भी बनाने वाले मैदान में आ गए, रॉ मटेरियल बेचने वाले भी मैदान में आ गए। पैकिंग जो है, वो भी आपको नए-नए आइडियाज़ देने लगे, इस किस्म की पैकिंग बना लें, इस किस्म की डाई बना लें, इस किस्म की शेप बना लें साबुन की। साबुन आपको बर्तन धोने वाला भी बना के दे देंगे, आपको नहाने वाला भी बना के दे देंगे, आपको कपड़े धोने वाला भी बना के दे देंगे और बन भी रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है? बेचना कैसे है? अब जब बेचने के लिए मैदान में 15-15 प्लेयर्स आ गए, एक-एक गली के अंदर सुबह से शाम सिर्फ साबुन बेचने वाले ही फिर रहे होते हैं। दुकानदार भी कन्फ्यूज़ है, मैं किसका लूँ? और माशाल्लाह सब कहते हैं हमसे अच्छी क्वालिटी किसी की नहीं, हमसे अच्छा मार्जिन भी कोई नहीं देता। यहाँ जो मसाइल आए हैं, इसकी सॉल्यूशन किसी के पास भी नहीं है और ख़ास तौर पे केपीके के हमारे भाई, जिन्होंने इसकी इंडस्ट्रियाँ लगा डाली, इसके ऊपर ठीक-ठाक इन्वेस्टमेंट लगा दी, उनको इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है, माल बेचने में इतनी दुश्वारी का सामना है, जो इससे पहले कभी भी नहीं था। ये बिज़नेस भी ऐसा है, जिसमें हाई कॉम्पिटिशन है, लो सेल वॉल्यूम है, लो मार्जिन है इसके अंदर बचत का, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और ये बिज़नेस जो है, इस टाइम किसी भी लिहाज से, किसी भी बंदे के लिए एक प्रॉफ़िटेबल बिज़नेस नहीं है। अगर आपको कोई बंदा कह रहा है कि जी मैं इसमें बहुत कमा रहा हूँ, तो वो बेहतर है खुद ही अपने लिए कमाता रहे, दूसरे को कन्विंस ना करे कि तुम भी ये काम कर लो। और मैं कम से कम अपने किसी भी व्लॉग में आपको साबुन इंडस्ट्री का इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि ये हाई कॉम्पिटिशन से रिलेटेड है। हाई कॉम्पिटिशन जहाँ होता है, वहाँ प्रोडक्ट के लिए बहुत सारे मसले-मसाइल आ जाते हैं। और सेकंडली ज़हन में एक बात रखें, जो कि मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं, आप उनको बीट नहीं कर सकते, चाहे उनकी प्राइस जो है ₹500 ही क्यों ना हो जाए। आप नहीं उनको बीट कर सकते। इसी तरह शहरों में और देहात में बेशक इसका सेल्स वॉल्यूम डिमांड के लिहाज से हाई है, लेकिन जो प्रॉफ़िट की रेशो है, जो बचत है,
एक साबुन बेचने पे वो इंतहाई कम है और सम टाइम आपको अपने बिज़नेस को चलाने के लिए ब्रेक इवन पे जाना पड़ता है या लॉस में जाना पड़ता है। तो ये बिज़नेस बहुत ट्रिकी है और सेकंड बाज़ लोग ये बात करते हैं ये 2 से 5 लाख रुपए में बिज़नेस स्टार्ट हो जाता है, इंतहाई गलत बात बताते हैं, क्योंकि इसके मिसलेनियस चार्जेज़ होते हैं। आप अगर 2 लाख या 5 लाख या 1 लाख रुपए का ज़हन में रख के ये काम शुरू कर लेते हैं, मशीनरी भी आ जाती है, लग जाती है, इंस्टॉल हो जाती है, रॉ मटेरियल भी आ जाता है, बंदे भी आ जाते हैं, मशीनरी चलाने वाले लोग भी मिल जाते हैं, फिर सेल्स भी होने लग जाती है। बट आहिस्ता-आहिस्ता पता लगता है कि आज फलाँ चीज़ के लिए हमें 5 लाख और चाहिए, 10 लाख और चाहिए, बढ़ते-बढ़ते ये बात 50 लाख तक चली जाती है। मैं कई लोगों को जानता हूँ, उनकी 50 लाख तक इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, अभी तक उनको समझ नहीं आ रही, ये इन्वेस्टमेंट पूरी होने में 10 साल लग जाएँगे कि 15 के 20 साल। इस बिज़नेस से रिलेटेड आपका कोई सवाल हो या आप समझ रहे हो कि मैंने कोई गलत बात कर दी है, आप ज़रूर मुझे ईमेल करके इन्फॉर्म कीजिएगा और अगर कोई साबुन से रिलेटेड कोई फैक्ट्री हो और वो अपनी फैक्ट्री में विज़िट करवा के मेरी बातों की तस्हीह करना चाहता हो कि मैं गलत बात कर रहा हूँ, ये बिल्कुल बहुत अच्छा बिज़नेस है, चलने वाला है। आप मुझे अपनी फैक्ट्री बुलाएँ, मैं आपके सामने व्लॉग बनाऊँगा और यहाँ आपका इंटरव्यू भी दिखाऊँगा अपने व्यूअर के लिए। फ़ी अमानिल्लाह, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।